हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो अभी तक हम लोग साइकोमेट्रिक प्रोसेस में जो है 3 प्रोसेस पढ़ चुके हैं। आपने अगर अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर के देख सकते हैं। उसका लिंक जो है वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है इस वीडियो के। तो नेक्स्ट हमारा जो है दैट इज कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। इस वीडियो में जाने से पहले मैं आपको एक पीछे का जल्दी से रिकैप दे देता हूँ। हम लोगों ने अभी तक 3 प्रोसेस किए हैं, एडियाबैटिक मिक्सिंग, सेंसिबल कूलिंग एंड सेंसिबल हीटिंग। तो सेंसिबल अभी तक जितने भी आपने ये चीज़ें देखी, जितने भी प्रोसेस देखे, ये सब अपने आप में एक इंडिविजुअल प्रोसेस थी, ठीक है। नाउ ऑनवर्ड्स आपके जो भी प्रोसेस स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, वो सारे आपके मिक्सिंग ऑफ 2 प्रोसेसेस हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इस पर्टिकुलर जो बाकी आपके 4 प्रोसेस थे, ठीक है, कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन एंड हीटिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन, ये चारों आपके प्रोसेस थे। ये सारे अगर आप ध्यान से देखें तो कूलिंग एक प्रोसेस है, डीह्यूमिडिफिकेशन एक प्रोसेस है, कूलिंग एक प्रोसेस है, ह्यूमिडिफिकेशन एक प्रोसेस है, हीटिंग एक प्रोसेस है, डीह्यूमिडिफिकेशन एक प्रोसेस है, हीटिंग एक प्रोसेस है, ह्यूमिडिफिकेशन एक प्रोसेस है, ठीक है। जब हम इन दोनों को मिला देते हैं, ठीक है, तो आपका क्या होगा, एक नया प्रोसेस आपका तैयार होता है। उससे पहले ये जानना आपको बहुत जरूरी है कि ह्यूमिडिफिकेशन या डीह्यूमिडिफिकेशन ये साइकोमेट्रिक्स में कभी अकेले नहीं हो सकता है। ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब क्या है कि जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको बढ़ाना, जबकि डीह्यूमिडिफिकेशन का मतलब क्या है कि मॉइस्चर कंटेंट को डिक्रीज करना। तो मैंने आपको बताया कि ह्यूमिडिफिकेशन या डीह्यूमिडिफिकेशन जो प्रोसेस है ये आपका कभी भी अकेले नहीं हो सकता है, ये हमेशा हीटिंग या कूलिंग के साथ में होगा। तो अब हम लोग अपने प्रोसेस में आते हैं। जो हमारा प्रोसेस है दैट इज बेसिकली कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। मतलब क्या है कि हम लोगों को कूलिंग भी करनी है, सेंसिबल कूलिंग भी करेंगे, उसके साथ साथ में आपका डीह्यूमिडिफाई भी करेंगे, यानी कि मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस करेंगे। जो आपकी इनलेट एयर है उसका मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस करेंगे। सेंसिबल कूलिंग में मैंने अभी आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो आपका कांस्टेंट रहता है, बट यहाँ पे हमें जो कूलिंग है वो हमको कुछ इस तरीके से करनी है सो दैट हमारा मॉइस्चर कंटेंट जो है वो हमारा रिड्यूस हो। तो उस प्रोसेस को हम कैरी आउट कैसे कराते हैं उस चीज को देखिए। हम जो हमारी एयर है, जैसे हम वहां पर भी ले रहे थे, हम एयर को अपनी कूलिंग कॉइल के ऊपर से पास करा रहे थे। अब यहां पर भी हम वही काम करेंगे, अपनी जो जिस एयर को हमें कूल डाउन करना है हम उसको अपनी कूलिंग कॉइल के ऊपर से पास करेंगे। बस कंडीशन एक है कि ये जो कूलिंग कॉइल है, जो कूलिंग कॉइल हम ले रहे हैं, इसका टेम्परेचर हमें जो लेना है, हमें कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर ऐसा रखना है कि वो आपके एयर के ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम हो। मैंने आपको ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आपको बताया था। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, ये वो टेम्परेचर है जिसपे आपका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो आपका डिक्रीज होना शुरू होता है, यानी कि एयर अपना मॉइस्चर लूज करने लगती है, यानी कि एयर अपनी कंडेंस होने लगती है। आप डेफिनेशन में जाकर के आप देख सकते हैं पहले वीडियो में, जहां मैंने आपको साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज के बारे में बताया है, ठीक है। तो हमें जो इस कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर लेना है वो एयर के ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से हमको कम लेना है, ठीक है। देन ये जो आपका कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर है जो हम टीसी ले रहे हैं वो हमारा एडीपी के नाम से भी जाना जाता है। इस एडीपी को हम कहते हैं ऑपरेटर्स ड्यू पॉइंट, दैट इज नोन एज ऑपरेटर्स ड्यू पॉइंट, ठीक है। तो अब पूरे प्रोसेस को अगर हम देखें, हम एयर को मान लेते हैं ये आपका पॉइंट 1 है, ठीक है, दिस इज पॉइंट 2 और ये आपका कूलिंग कॉइल के ऊपर पॉइंट 3 है। पॉइंट 1 पे हमारी जो इनलेट एयर है वो आपका पॉइंट 3 कूलिंग कॉइल के ऊपर से पास होती है। इस कूलिंग कॉइल का जो टेम्परेचर है वो आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम होगा। जब यहाँ पर एयर आपकी आउटलेट एयर आएगी तो उसका टेम्परेचर dTdV2 हो जाएगा। लेट यहाँ पर हमने मॉइस्चर कंटेंट माना है W1, यहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट आपका हो जाएगा W2 एंड नेचुरली W2 विल बी लेस देन W1, ठीक है। तो अब ये आपका चीजें हैं। अब इसको हम लोग देखते हैं कि हम लोग साइकोमेट्रिक चार्ट पे कैसे इसको शो करेंगे। लेट्स से हमें पहली कंडीशन हमें पता है, यहाँ पर हमें मॉइस्चर कंटेंट पता है, हमको ड्यू पॉइंट टेम्परेचर अपना ड्राई बल्ब टेम्परेचर हमको पता है। हम अपना पॉइंट 1 मार्क करते हैं। से पॉइंट 1 हमारे पास कहीं यहाँ पर ये हमारा W1 है,
W1 से हम इधर लेके आते हैं, ये हमारा TdV1 है, TdV1 W1 को लेके आते हैं, हमें हमारा 0.1 मिल जाएगा, ठीक है। इसको 0.1 सॉरी हम यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर मार्क करते हैं, ये आपके डेटा आपको दिया होगा, उसी डेटा के हिसाब से आप लेंगे, से दैट इज W1, ठीक है। अब अगर आप देखें ये आपका 0.1 आ गया, इस 0.1 के लिए जो आपका ड्यू पॉइंट होना चाहिए, ड्यू पॉइंट मैंने आपको देखना बताया था कैसे होगा, सीधे आप लाएंगे, ड्यू पॉइंट आपका कहीं यहां पर आएगा, से इट इज पॉइंट ये 1, ये इसका ड्यू पॉइंट होगा, ठीक है, 0.1 के लिए जो आपकी इनलेट एयर है। देन क्या होगा, अब जब हम इसकी कूलिंग करेंगे, ठीक है, से TdV2 तक हमें कूलिंग करनी है, ठीक है, हमने इसकी कूलिंग की तो हम इसकी कूलिंग करते हैं, अभी देखिए, ठीक है। जो आपका प्रोसेस होगा, जो आइडियली प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है, आइडियल प्रोसेस कैसा होगा, जो भी एयर इस कूलिंग कॉइल के ऊपर से पास करेगी, ठीक है, जो भी इस कूलिंग कॉइल को कांटेक्ट होते जाएगी, वो क्या होगा, वो सीधे आपका सैचुरेशन टेम्परेचर तक कूल डाउन होगी, ठीक है, वो सीधे कूलिंग कॉइल के टेम्परेचर तक आएगी, यानी लेट हम मान लेते हैं ये आपका पॉइंट आ गया 2, ये 1 से 2 सीधे आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके, ठीक है। देन फिर क्या होगा, और फिर वो जब उसका मॉइस्चर कंटेंट कम होगा, वो ऑपरेटर्स ड्यू पॉइंट, लेट हमने इसका जो हमारा टीसी है, ठीक है, टीसी का हमने ये अपना ऑपरेटर्स ड्यू पॉइंट माना हुआ है, ठीक है, ये हमारा लेट्स से दिस इज TdV3 और दिस इज TC, ये हमारे पास TC है, ठीक है। तो जो भी एयर, यहां ये ध्यान देने वाली बात है कि जो भी एयर, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि जो भी एयर आपकी इस कूलिंग कॉइल से टच होती हुई जाएगी, जो भी इसको टच करेगी, वो कहां तक, वो किस प्रोसेस के थ्रू कूल डाउन होगी, 1 से 2 एंड 2 से 3। लेकिन सारी की सारी एयर तो आपकी जो है वो कूलिंग कॉइल को टच होते हुए नहीं जाएगी, ठीक है, कुछ एयर ऐसी भी होगी जो इसके ऊपर से पास होगी, इस तरीके, ठीक है। तो वो क्या होगा, जब फाइनल एयर के साथ में उसकी मिक्सिंग होगी, तो जो आपकी प्रोसेस लाइन मिलेगी आपको, ठीक है, जो फाइनल TdV2 आपको मिलेगा, TdV2 आपको कहीं यहां पर मिलेगा आपको, ठीक है। जब इसको आप ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, और इसको आप ऐसे लेकर के आएंगे, ठीक है, तो ये आपको मिलेगा 0.2, ठीक है, से 0.2 की जगह हम इसको मान लेते हैं, 0.2 हमारा ये हो चुका है, तो हम इसको मानते हैं 0.4, दिस इज 0.4। अब इसको अगर हम पीछे ले जाते हैं, ठीक है, तो ये हमारा मिलेगा W2 जो इसका मॉइस्चर कंटेंट होगा, ठीक है, एंड इसको अगर हम नीचे यहां पर लेकर के आए, तो ये आपका हो जाएगा 0.1 यानी 1 से 1 के दौरान क्या हो रहा है, आपका डिह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है, और 1 से 4 के दौरान आपका क्या हो रहा है, दैट इज आपका सेंसिबल कूलिंग हो रही है, ठीक है। तो जो आपकी प्रोसेस लाइन है वो तो आपकी 1 to 4 हो गई, प्रोसेस लाइन इज 1 to 4, ठीक है, 1 to 4 आपकी प्रोसेस लाइन हो गई। अब अगर हम इसके सेंसिबल हीट फैक्टर की बात करें, सेंसिबल हीट फैक्टर विल बी सेंसिबल हीट ओवर सेंसिबल हीट प्लस लैटेंट हीट। इस पूरे को हम लोग कहते हैं, ये पूरा आपका कहलाता है टोटल हीट, दिस इज ऑल्सो नोन एज टोटल हीट। देन यहां पर अगर हमें सेंसिबल हीट कैलकुलेट करनी है, सेंसिबल हीट मैंने आपको बताया सेंसिबल कूलिंग कहां से कहां तक हो रही है, 1 से 4 तक, तो ये आपके पास हो जाएगा H1 माइनस H4, जबकि लैटेंट हीट आपके पास हो जाएगी H1 माइनस H1। इस तरीके आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सेंसिबल हीट फैक्टर भी आ गया, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट इस वीडियो में, ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है।